हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीपी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे द यूज ऑफ सम बेसिक वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश में कुछ बेसिक वर्ड होते हैं, उसे हम लोग कैसे अपने डेली बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करें, उसी के बारे में जानेंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो वर्ड है उसका नाम है बाय। अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसे बाय कहकर विदा करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे घर से, चाहे आपके घर से कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहे हो तो उसे हमें उनको बाय कहकर विदा करना चाहिए। ध्यान देंगे, जैसे बोलेंगे एग्जांपल में, बाय फ्रेंड आई शैल मीट यू टुमारो। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय ब्रदर वी शैल सी यू टुमारो। इस तरह हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे। दूसरा जो शब्द है वो है कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशन। ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा पास कर गया हो तो उसे कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशन। ध्यान देंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेट्स फ्रेंड, यू हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, यानी बधाई हो मित्र, तुमने परीक्षा को पास कर लिया है। दूसरा एग्जांपल है कि कांग्रेचुलेशन सिस्टर, यू हैव पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन, यानी बधाई हो सिस्टर, तुमने इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी के साथ पास कर लिया है। तो इस अर्थ में हम लोग कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशन का यूज करेंगे। अगला जो हमारा शब्द है बेस्ट ऑफ लक। ध्यान देंगे सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक का हम लोग यूज कहाँ करें? तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देने जा रहा हो तो उसे हमें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बेस्ट ऑफ लक। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक मोहन। कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब अपने मित्रों को, अपने सहेलियों, अपने भाई बहन जो भी मतलब एग्जाम देने जा रहे हो उन्हें हम लोग बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? बेस्ट ऑफ लक। ध्यान देंगे, उसके बाद जो शब्द आता है बोलते हैं हैप्पी जर्नी। ध्यान दें, हैप्पी जर्नी का हम लोग यूज कहाँ करें? अगर कोई कहीं भी जा रहा हो तो हमें हैप्पी जर्नी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? हैप्पी जर्नी। फॉर एग्जांपल जैसे बोल देंगे हैप्पी जर्नी पापा। जैसे मान लीजिए हमारे पापा, चाहे आपके पापा कहीं भी जा रहे हो यात्रा पर, तो हमें बोलेंगे हैप्पी जर्नी पापा। क्या बोलेंगे? हैप्पी जर्नी पापा। एक और एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे हैप्पी जर्नी आंटी। क्या बोलेंगे? हैप्पी जर्नी आंटी। तो इस अर्थ में हम लोग हैप्पी जर्नी का यूज करेंगे। अगला जो हमारा शब्द होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, थैंक्स और थैंक यू। थैंक्स और थैंक यू, अगर कोई व्यक्ति हमें हेल्प करे तो हमें थैंक्स या थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक्स या थैंक यू। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, जैसे बोलेंगे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मम्मी। इस मतलब इस वर्ड के साथ हम लोग थैंक यू का यूज करते हैं। इस अर्थ में हम लोग थैंक यू का यूज करेंगे। छठा जो हमारा शब्द है बोलते हैं वेलकम। जैसे समझने का प्रयास करें, थैंक यू, थैंक्स या थैंक यू के जवाब में हमें वेलकम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वेलकम। जैसे बोलेंगे वेलकम मोहन, वेलकम सीता, तो इस अर्थ में हम लोग वेलकम का यूज करेंगे। सातवां जो हमारा वर्ड है बोलते हैं नो मेंशन। क्या बोलते हैं? नो मेंशन। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग नो मेंशन का भी यूज कर लेते हैं। ध्यान देंगे, जैसे थैंक्स या थैंक यू बोलने वाला व्यक्ति अगर हमसे बड़ा हो तो हमें वेलकम की जगह पे नो मेंशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? नो मेंशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल देंगे नो मेंशन मम्मी, नो मेंशन भैया। इस तरह हम लोग नो मेंशन का यूज करेंगे। आठवां जो हमारा शब्द है वर्ड, इसे बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। जैसे अगर किसी को संबोधित करना हो तो हमें हेलो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हेलो। जैसे बोलेंगे हेलो फ्रेंड, हेलो सूरज, इस अर्थ में हम लोग हेलो का यूज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जान लिए कि बाय बाय शब्द का यूज कैसे करेंगे, कांग्रेट्स या कांग्रेचुलेशन वर्ड का यूज कैसे करेंगे, बेस्ट ऑफ लक वर्ड का यूज कैसे करेंगे, हैप्पी जर्नी वर्ड का यूज कैसे करेंगे, उसके बाद थैंक्स और थैंक यू का यूज कैसे करेंगे, वेलकम का यूज कहाँ करेंगे, नो मेंशन का यूज कहाँ करेंगे और हेलो का यूज कहाँ करेंगे। तो इन सभी वर्ड को हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इजिली बोल सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।